आज 13 महीना पहले ही मेरे पापा ने किडनैप करके ले आया। अब माने न्याय मिलन ना रही है। गांव का कुछ लोग और बाहर का कुछ सरपंच इकट्ठा हो गए। नंदलाल जी एक पंचायत के अंदर आगे जी आपकी बात रखनी चाहे, मैं कोई पक्ष विपक्ष कौन देखियो क्या बात रखनी चाहे तो आगे रख सके। सारना का परिवार में बात रखी गई है और तिलका का परिवार ने भी मैसेज दिया गया है कि आपकी बात रखनी चाहे तो रख सके। Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं SVS केरला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसविशन। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जमाल गांव में सरपंच प्रतिनिधि लीलू राम डूडी यानी कि ओम प्रकाश डूडी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और लगातार जो है वो गांव के अंदर पंचायत हुई। उसके बाद सरपंच एसोसिएशन ने एक मीटिंग की। उसके बाद आज फिर से महापंचायत हुई। तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, आखिर लीलू राम डूडी पे FIR क्यों हुई है। तो वो केवल एक लीलू राम डूडी पे नहीं बल्कि इनके साथ जो है वो 4 और लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। अपहरण का मुकदमा दर्ज जो है वो मेन तौर पे अगर हम कहें तो वो हुआ है। अब दरअसल मामला क्या है, तो मामला ये है कि सरपंच को पंचायती करना हो सकता है शायद कि महंगा पड़ गया। जैसे मैंने गांव के अंदर जा करके बातचीत की, लोगों से डिस्कस किया कि आखिर पूरा मामला क्या है, तो गांव के लोगों ने जो बताया था उसके अनुसार अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सरपंच को जिम्मेवारी होती है सरपंच की कि गांव के अंदर कोई अगर मन मुटाव किसी का है, कोई झगड़ा है, कोई पैसे का लेन देन है, तो उसका जो है वो पंचायती तौर पे जो है वो उसका समाधान निकाला जाए। यही लीलू राम डूडी ने किया, जिसकी उनको जो है वो भरपाई करनी पड़ रही है। शायद यही मामला है। तो अब सहारण परिवार है एक जमाल गांव का ही, और दूसरा परिवार अगर बात करें तो किलका उनको बोलते हैं। जाट बिरादरी की ही एक कास्ट है। तो किलका और सहारणों के बीच में आपस में पैसे का लेन देन जो है वो चल रहा था। अब पैसे का लेन देन कैसे चल रहा था, किलका परिवार ने सहारण परिवार से कुछ समय पहले जो है वो कोई घर में शादी समारोह था तो उस लिहाज से पैसे जो है वो उधार लिए थे। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए, कोई 30 लाख रुपए बता रहा है, तो 20 लाख रुपए के लगभग मान के चलें कि उधार लिए थे। उसके बाद में जब सहारण परिवार ने समय आया तो किलका परिवार से बातचीत करने के प्रयास किया कि उनके पैसे जो है वो कब तक लौटाएंगे, तो किलका परिवार की ओर से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो बताया जा रहा है कि नहीं दिया गया। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं रिसीव करते, फ़ोन नहीं उठाते, घर जाते हैं तो घर पे नहीं मिलते। तो काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन कोई बातचीत आपस में नहीं बनी। और ये देखिएगा किलका परिवार और सहारण परिवार जो है उनका आपस में बहुत अच्छा जो है वो रिश्ता नाता था, लेन देन वर्षों से चलता आ रहा था। लेकिन उसी के चलते उन्होंने पैसे उनको दे दिए और वो जब वापस मांगे तो आनाकानी करने लगे। ये चर्चा जो है वो सामने आ रही है, ये बातचीत सामने आ रही है। उसके बाद में सहारण परिवार लीलू राम डूडी के पास गए, जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, गाँव के फैसले करवाते हैं। इससे पहले भी कई पंचायतों में जो है वो सरपंच बनने से पहले भी कई पंचायतों में जाया करते थे और समाधान करवाया करते थे। तो उसके बाद लीलू राम डूडी के पास गए। लीलू राम डूडी ने भी हो सकता है कि उनसे संपर्क किया हो लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। तो उसके बाद पंचायत वहाँ पे रखी गई और पंचायत में जो किलका परिवार है वो नहीं आया। तो पंचायत से जो है वो लीलू राम डूडी और उनके साथ सहारण परिवार के जो 4 लोग और शामिल थे, वो जो है वो जा करके वो जो जिस युवक से पैसे लेने थे किलका परिवार के, वो राजस्थान के खचवाना या बरवाना गांव के अंदर ठेके पे जो है वो सेल्समैन का काम करता था, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उसको जो है पंचायत में शामिल होने के लिए उसको बुला करके लाते हैं।
और वो जो जाते हैं 5 लोग ही जाते हैं वहाँ पे गाड़ी में और उस युवक को बिठा करके गाड़ी में लेकर के आते हैं। और पंचायत में क्या फैसला होता है वो भी लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि लीलूराम डूडी ने और सहारण परिवार ने यही कहा था कि आप बंद मुट्ठी करके जितना उनका पैसा बनता है वो दे दीजिएगा और वो ले लेंगे। और सहारण परिवार ने भी हाँ भरी कि हम ले लेंगे, यानी कि ब्याज ज़्यादा लगाने का या ना लगाने का तो कोई सवाल यहाँ पे नहीं उठता। जब बंद मुट्ठी का बोल दिया उसके बाद में उसको बोला गया कि अगर आपके पास इतने पैसे एक साथ नहीं है तो उसकी किस्तें बना करके आप जो है वो इनको दे सकते हैं, क्योंकि जो पैसा उधार लिया है वो तो देना ही पड़ेगा, देना तो है ही है, तो आप किस्तें बना करके दे दीजिएगा। इतनी बात पंचायत में जो है वो करने के बाद उस युवक को जैसे ही लाया गया था उसी प्रकार से उसको वहाँ पे छोड़ के भी जो है वो आया गया है, यानी कि वही लोग जो है उनको छोड़ के भी आते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मामला है कम से कम 1 या सवा साल पहले का मामला है। तो उसके बाद उस युवक ने जो है वो वहाँ पे जहाँ का वो थाना लगता है, जो खचवाना या बरवाना का गोगामेड़ी थाना लगता है, गोगामेड़ी थाने में उसने जो है वो FIR करवा दी। उसमें FIR में किन किन के नाम हैं, एक तो उसमें है लीलूराम के नाम से जो है वो FIR करवाई गई है। और उसके साथ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो धर्मपाल पुत्र लालचंद और सुशील पुत्र रंजीत, जगदीश पुत्र मेहरचंद, सतपाल पुत्र बहादुर राम और ओम प्रकाश पुत्र जोराराम जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं, इन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। उसके बाद में जैसे तैसे बातचीत का दौर चला, आपस में जो है वो फैसले करवाने की बातचीत लगातार चलती रही, लेकिन ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाया। इसी बीच एंट्री लोगों का कहना है कि राजनीतिक रूप जो है वो ये मामला ले लेता है कि इनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज करवाई जाए और इनको जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। तो उस युवक ने जो है वो अपहरण करने का और उसके साथ अनैतिक कृत्य करने का मामला दर्ज जो है वो करवा दिया। उसके बाद में कोर्ट के आदेश आए कि इन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तार करने के लिए जब दबाव आया पुलिस पे तब ये मामला जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ा है। उसके बाद गांव के लोगों ने भी जो है वो आपस में इकट्ठा हो करके विचार विमर्श किया कि आखिर इस प्रकार से अगर सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ या सरपंच के खिलाफ भी अगर मामला दर्ज हो जाएगा तो आने वाले समय में गाँव के भाईचारे को कायम रखने के लिए जो पंचायत होती है उस पंचायत में समाधान जो है वो कौन करवाएगा। और इसके साथ साथ तमाम बातें चलती रही। गांव के लोगों ने भी जो है वो समझाने का प्रयास किया कि गांव का भाईचारा आपस में ना खत्म किया जाए, लेकिन वहीं गांव के लोगों का कहना है कि ये मामला जो है वो अब किलका परिवार के हाथ में नहीं रहा, ये राजनीतिक रूप जो है वो ले चुका है। खैर अब ये राजनीतिक रूप ले चुका है या नहीं ले चुका ये तो बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि आज मैं जब गाँव में जा कर के आया था तो 51 गाँव की महापंचायत हुई थी। तमाम सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं और तमाम गाँव के लोग वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है इकट्ठा हुए थे। तो पूरा मामला जो है वो ये है, अब लीलूराम डूडी निर्दोष है ये साबित करने के लिए तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। और लीलूराम डूडी के साथ साथ जिन लोगों ने पैसे दिए थे, जिन और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, उनको जो है वो निर्दोष साबित करने के लिए लगातार जो है वो गाँव के लोग और पंचायतें जो हैं और सरपंच जो है वो लगातार लगे हुए हैं। अब इसमें गांव के लोगों से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने नंदलाल बेनीवाल का नाम लिया कि नंदलाल बेनीवाल जो है वो इस खेल के पीछे जो है वो सारा का सारा हथकंडा जो है वो अपना रहे हैं। अब नंदलाल बेनीवाल से भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर आपका नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इससे पहले जब पंचायत हुई थी तो उसमें जो है वो सरपंच संतोष बेनीवाल जो है दड़बा गाँव के सरपंच हैं और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने भी जो है वो नंदलाल बेनीवाल को सीधे तौर पे कहा था कि अगर आपका पक्ष सही है तो आप भी पंचायत रखिएगा, हम लोग आपके पास भी आएंगे और दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले का पटाक्षेप करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह की ये राजनीति जो है वो करना बंद कीजिएगा। नंदलाल जे एक पंचायत के अंदर आगे जे आपकी बात रखनी चाहे, मैं कोई पक्ष विपक्ष कौन देखियो क्या बात रखनी चाहे तो आगे रख सके। सारना का परिवार में बात रखी गई है और तिलका में परिवार ने भी मैसेज दिया गई है कि आपकी बात रखनी चाहे तो रख सके। माने कोई के बात विरोध को नहीं, मैं आ चाहवा क्या सारा सच्चाई के सागे खड़े हो जो आज जे मारो सरपंच निर्दोष है और जे दोषी हो है तो मैं थाने विश्वास और भरोसा दिलाऊं कि चुगान में खड़े हो गए सरपंच की तो इन करांगा और सरपंच ने थाने बीच में जाओ।
तो नंदलाल बेनीवाल इस बारे में क्या कुछ कहते हैं उनसे भी हम जानेंगे। और ये पूरा मामला मैंने आपको जो है वो ब्रीफ में बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था, जो गांव के लोग कहते हैं। हो सकता है इसके पीछे कहानी कुछ और हो, उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस मामले में जो दूसरा पक्ष है, यानी कि सारण परिवार से जिन पे पैसे लेने की बात कही जा रही है, किलका परिवार, तो उनका एक रात को जो है वो वीडियो जारी हुआ था। उन्होंने अपना पक्ष जो है वो वीडियो के माध्यम से रखा है कि उनका जो है वो अगर बात करें तो उनको जो न्याय मिल रहा है तो वो कुछ लोग न्याय नहीं मिलने दे रहे हैं। उनकी ज़मीन जो है वो हड़प ली और उनसे जो है वो पैसे का दबाव या उनके ऊपर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। इस तरह की बातें जो है वो उस वीडियो में कह रहे हैं। तो वो वीडियो देखिएगा जरा एक बार। आज 13 महीना पहले मेरे पापा किडनैप करके ले आया। अब माने न्याय मिलन ना रही है। गाँव का कुछ लोग और बाहर का कुछ सरपंच इकट्ठा हो गई, मान पर दबाव बना गई, बात ने दबानी तो है और मारने कोई न्याय को मिलन ना रही है। गरीब आदमियों कोई दड़ी है को नहीं, पी सारा लोग एक बात ने पी हम दाग दिया। मार सका कोई घटना होगी तो वह लोग जुम्बार होगा। पहले हमारी ज़मीन ले ली, अब मान लो मेरे पापा ने चक लिया और चक के लिए आगे घरे रोड ली और बहुत मान लो बुरा हालात हो गया। और अब न्याय मिलन ना रही हो कुछ पी सारा लोग और गाँव भेड़ा हो गए, मारा बात ने दबानी था है सागे मेरा पिताजी पाई जाए। और बाद में भी लोग मान लो गलत को साथ देना है, ऐसे चाहिए साथ देने को ना रहे। अब मेरे पापा ने जान को भी खतरा है, हमारे साथ कोई घटना होगी तो बाहर का लोग आना है, यह जुम्बार होगा, ये गाँव में कुछ लोग वासी होगा, मैं जुम्बार होगा ये चीज़।